बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्राइटल सक्सेस चैनल की जानिब से आप सबको अपनी चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने कम्युनिकेशन स्किल्स का एक सिलसिला शुरू किया था, तो अभी पार्ट 1 में हमने 40 तक MCQs पढ़े थे। अभी 41 से शुरू कर लेते हैं। ये MCQs UT के जो आने वाले टेस्ट हैं उनके लिए इंतहाई अहम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। A dash indicates the action done by the subject। तो ये वर्ब होता है, एक्शन वर्ब इज कॉल्ड वर्ब, इसका ऑप्शन नंबर ए है। और क्वेश्चन नंबर 42 है, A dash is a word which connects words, phrases, clauses and sentences। तो जब भी दो वर्ड्स को मिलाने के लिए या दो जुमलों को मिलाने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं, जैसे कि बिकॉज, बट, एंड, ये कंजंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग OHP one कैन रीड इंफॉर्मेशन लाइन बाय लाइन यूजिंग एन ओपेक शीट टू कवर द ट्रांसपेरेंसी विद ए व्यू टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर। तो ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 44 है, another thing that you have to avoid is adding to OHP with a pen during talk। ऑप्शन नंबर सी है। और क्वेश्चन नंबर 45 है, it is important to consider proper lighting room where you give your presentation। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 46 है, डायलॉजिक लिसनिंग मीनिंग लर्निंग थ्रू कन्वर्सेशन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 47 है, डिस्क्रिमिनेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग द डिफरेंस बिटवीन साउंड एज आइडेंटिफाइड। और क्वेश्चन नंबर 48 है, द डैश इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन जो जुमले गम या खुशी के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उसके बाद ये मार्क्स लगाया जाता है, ये अलामत इस्तेमाल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 49 है, इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज आल्सो कॉल्ड थेरेप्यूटिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 50 है, द प्रेडिकेट इज द एक्शन और डिस्क्रिप्शन दैट अकर इन द सेंटेंस। तो ऑप्शन नंबर ए है। और क्वेश्चन नंबर 51 है, द इनडायरेक्ट स्पीच इज आल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 52 है, ए पॉजिटिव स्टेटमेंट इन ए क्वेश्चन टेक्स ए नेगेटिव टेक। ऑप्शन नंबर बी है, ए है। और क्वेश्चन नंबर 53 है, हेयरिंग इज ओनली एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। तो लिसनिंग, हेयरिंग को हम is also important component of listening। और क्वेश्चन नंबर 54 है, an appreciative listening the main intention is to seek certain information which will be appreciated। और क्वेश्चन नंबर 55 है, interrupting is an aggressive behavior and will most likely bring a negative response from the speaker। तो ऑप्शन नंबर ए है। और क्वेश्चन नंबर 56 है, distraction is an important to choose the right environment because it will help the listener focus and avoid distraction। ऑप्शन नंबर बी है। और क्वेश्चन नंबर 57 है,
semantic market are the links between two sentences। और क्वेश्चन नंबर 58 है satisfied customer not only returns to your organization for second time but also tells about his satisfaction। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की जानिब। ऑलवेज थैंक द कस्टमर फॉर कॉलिंग। और क्वेश्चन नंबर 60 है द टेक्निक ऑफ ब्लास्ट शुड बी मास्टर्ड टू हैंडल डिस्प्लीज्ड कस्टमर। और क्वेश्चन नंबर 60 है ट्रांजिटिव वर्ब द एक्शन passes from the subject and object। और क्वेश्चन नंबर 62 है टेंस रेफर्स टू द टाइम ऑफ एक्शन। ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 63 है रीडिंग comprehension means understanding a context, a written text। ऑप्शन नंबर बी है। और क्वेश्चन नंबर 64 है रीडिंग एज ए डिकोडिंग प्रोसेस। मैसेज लिखना या कोई भी ख़त लिखना इसको हम एनकोडिंग कहते हैं, जबकि उसको पढ़ लेना ये डिकोडिंग प्रोसेस है। और क्वेश्चन नंबर 65 है वाइल मेकिंग ए स्लाइड द नंबर ऑफ वर्ड शुड बी लिमिटेड टू ए मिनिमम ऑफ 10 पर स्लाइड। और क्वेश्चन नंबर 66 है ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड दैट कंटेन बोथ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट and the function as a part of a sentence is called class। और क्वेश्चन नंबर 67 है when we read shorter text like research paper for specific detailed information we read slowly and with a lot of concentration, this is called intensive reading। और क्वेश्चन नंबर 68 है most of our day-to-day reading is done silently। और क्वेश्चन नंबर 69 है recalling is to relate context to the previous and future learning of the subject। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 है रिव्यू is nothing but checking whether we followed the earlier stage promptly and efficiently। ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 71 है different types of letters used for printing is called fonts। ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 72 है paraphrasing is a technique that involves changing a context matter so that it is similar to the main source। और क्वेश्चन नंबर 73 है effective paraphrasing avoids the risk of plagiarism। ऑप्शन नंबर डी है। और क्वेश्चन नंबर 74 है cohesion means linking words and phrases together so that the whole context is clear and readable। और क्वेश्चन नंबर 75 है in the structure of business letters what come first। तो heading बिजनेस लेटर में सबसे पहले हेडिंग आता है। और क्वेश्चन नंबर 76 है इन द राइटिंग ऑफ एन अपॉलजी लेटर कंसंट्रेट ऑन रेटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। और क्वेश्चन नंबर 77 है इज द salutation is the vital part of letter which to as good as wishing the person। ऑप्शन ए है।
और क्वेश्चन नंबर 78 है पीपल कैन नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर विदाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बगैर लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं होंगे। और क्वेश्चन नंबर 79 है द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी फॉर्मल। ऑप्शन बी है। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ए सर्कुलर और नोटिस में बी इशूड बाय ओनली ऑफिसर्स डिजिग्नेटेड फॉर द पर्पस। तो ऑप्शन नंबर डी है। इसके साथ ही वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर